If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. हेलो फ्रेंड, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं रूम को थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। तो जो ये अलमारी बनी है उस पर मेरी सासू माँ की मतलब मेरी माँ जी की फ़ोटो पड़ी हुई थी और एक ही सीनरी थी। तो मैं सोची थोड़ा सा झाड़ देती हूँ, पूछ देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए ऊपर से नहीं पूछी, तो काफ़ी धूल जम गई थी क्योंकि ऊपर इतना जल्दी से हमारा हाथ नहीं जाता है। तो मैं सोची चलो आज इसका काम ख़त्म कर देते हैं। तो मैं ये साफ़ कर रही थी। तो वो मेरी माता जी की फ़ोटो है, मतलब मेरी सासू माँ की। अभी थोड़े दिन पहले उनका देहांत हो गया था। तो क्या बताएं, अचानक से हमारी सासू माँ हमें छोड़ कर चली गई थी और पता ही नहीं चला था कि ये सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था हम लोगों ने कि हमारा साथ इतना जल्दी छूट जाएगा। अचानक से बैठे बैठे ही चेयर पर बैठे थे, बैठे बैठे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और चले गए। तो क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। सुख दुख सब भगवान का रचा हुआ खेल होता है। सुख भी आता है, दुख भी आता है। उसी दुख के साथ भी हमें चलना पड़ता है और सुख के साथ भी हमें चलना ही पड़ता है। क्या कुछ हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम इंसानों के हाथ में बस इतना है कि हम बोल लेते हैं कि ये तेरा, ये मेरा, ये सब कुछ इधर उधर का कर लेते हैं और कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। जितने दिन जीवो अच्छे से जीवो और अच्छे से बातें करो, अच्छे से प्रेम से रहो, बस इतना ही काफ़ी है। और फिर मेरा काम हो जाने के बाद में मैं थोड़ा सा सोची चलो क्रीम व्रीम लगा लेते हैं। को रूम साफ़ किया, फ़ैन भी थोड़ा सा साफ़ की, बेडशीट चादर सब वगैरह मैं झाड़ कर आ गई थी। झाड़ू पोछा सब मेरा हो गया था। अब मैं थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा के फिर मैं करूँगी नाश्ता। नाश्ता करने के बाद में मैं हमेशा रेस्ट करती हूँ। मतलब 10:30 बजे मेरा काम ख़त्म हो जाता है। फिर 1-1.5 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ। फिर ना तो मोबाइल देखती हूँ, ना ही टीवी देखती हूँ, कुछ भी नहीं। मैं सो जाती हूँ। फिर मैं 12:30 या 12:45 बजे उठती हूँ। फिर लंच बनाती हूँ। तो लंच मैंने बनाया था आज आलू की सब्ज़ी। और तो आलू की सब्ज़ी वगैरह सब हो रही थी, तो सब्ज़ी आई थी आज। तो मैं सोची निकाल देती हूँ, सब्ज़ी बन रही है तब तक सब्जियों को निकाल कर रख देती हूँ। तो यही सब्जियां मंगाई थी मैंने, आलू प्याज और थोड़ी हरी सब्जियां मंगाई थी। देखिए बैंगन मंगाए थे मैंने, मोटे मोटे 2 बैंगन भरते के लिए मंगाए थे। बहुत ही मोटे मोटे बैंगन थे। और गाजर वगैरह ये सब मंगाए थे। मैं इसको निकाल कर रख दूँगी और बाद में फिर इनको धो लूँगी। तो ये दोपहर का टाइम और इतनी गर्मी थी ना, बहुत ही ज़्यादा धूप थी आज और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मेरा मुझे देखो, आप देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है। पता नहीं कितना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। बोलते हैं ना मोटे इंसानों को ज़्यादा पसीना आता है, तो शायद वही बात है। तो मैं मोटी हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसीना आता है। और यहाँ पे ना लहसुन है, ये थैली में ही मैं जब छीलती हूँ ना, तो मैं इस थैली में ही छील लेती हूँ। और फिर ज़्यादा कचरा हो जाता है तब मैं इसे थाली में फटक के निकाल लेती हूँ। कचरा निकल जाता है और जो रहता है वो थाली में रह जाता है। तो मैं बांध के इसमें रख दी हूँ और फिर यहाँ से साफ़ भी करना है। तो यही काम था आज। तो बाबू को बोली कि जा बेटा रख के आ जा, तो ये रख कर आ गया था। बच्चों का ना बहुत सहारा होता है, छोटे छोटे काम बच्चे कर देते हैं। तो वही बात है ना, मैं बोली। वो जानवी देखो, देख सकते हो वहाँ सो गई थी। वो खाना मतलब आज सैटरडे था तो जल्दी आ गई थी स्कूल से, तो वो खाना खाकर वहीं सो गई थी। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं तब बहुत ही जल्दी जाना होता है, तो बच्चे थक ही जाते हैं, बड़े ही थक जाते हैं हम, तो बच्चे भी थक जाते हैं। तो वो सो गई थी। फिर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, खाना पीना सब हो गया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ रही थी टाइल वगैरह। और ये स्विच बोर्ड है, ये भी मैं पूछ रही थी। आप अगर रोज़ स्विच बोर्ड को पूछोगे ना तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। देखिए ये मेरा किचन का बोर्ड है, सोचो वो भी गैस के ऊपर लगा हुआ है, तो कितना चिकना रहना चाहिए ना। 4-5 साल हो गए हमारे घर को बने हुए, लेकिन रोज़ मैं साफ़ करती हूँ गीले कपड़े से, तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। और ये देखिए कितने मोटे मोटे बैंगन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके ना भरता अच्छा बनता है प्याज डालकर। तो मैं क्या बोल रही थी शूज़ के बारे में। हाँ, तो शूज़ वगैरह या टाइल वगैरह जो भी हो, हम उसको रोज़ साफ़ करेंगे ना तो बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। गीले कपड़े से थोड़ा सा पोंछ दो, फिर आपको ब्रश वगैरह या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने बोर्डों को ऐसे ही साफ़ करती हूँ। जब भी किचन में काम होता है तभी मैं बोर्ड वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ, साफ़ रहते हैं बिल्कुल। तो ऐसा रोज़ करने से ना
सही रहता है। फिर वो मतलब चिकना जम जाता है तो फिर बहुत ही गंदा दिखता है, तो रोज़ ही कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा यही कहना है। तो मैं रोज़ ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ धो दूँगी। तो सब्जियाँ मंगाई थी मैंने, भिंडी, बैंगन, हरी मिर्ची और क्या था, खीरा था और झुड़ंगा था, ये सब्जियाँ थी हरी सब्जियों में। आजकल बैंगन बहुत महंगे आ रहे हैं, 60 रुपये किलो, बहुत ही ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। बैंगन तो सस्ते ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं हर चीज़ तो महंगी हो रही है, बैंगन भी महंगे हो गए। तो मैं यहाँ पर रख दूँगी। और गाजर मंगवाई थी, तो गाजरों के ना मिट्टी लगी रहती है, तो ये गाजर जिसमें हम डालते हैं, जैसे पोहे बनाए उसमें, उपमा, सेवइयाँ ये बनाती हूँ ना मैं, उसमें गाजर डालती हूँ। गाजर की सब्ज़ी नहीं बनाती, तो उसमें मैं काट करके डाल देती हूँ, तो ये अच्छी लगती है खाने में और शरीर के लिए भी अच्छी रहती है। तो मैं इसको भिगो कर रख दूँगी कि इसकी मिट्टी पूरी उतर जाने के बाद में अच्छे से धोकर बाद में फ्रीज में रख दूँगी। और सारी सब्जियां सूख जाने के बाद में मतलब फ्रीज में हम इसको रख देंगे। और आपको व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर एक नए ब्लॉग के साथ हम मिलते रहेंगे, न्यू ब्लॉग आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने भिगो रखी है गाजर, और मेरा पूरा केस वे सब साफ़ हो चुका है, सब मैंने साफ़ कर दिया है। और मेरे कपड़े पड़े हैं, अब तो कपड़े समेटूँगी और बस फिर मिलती हूँ आप लोगों से।